आज हम करने वाले हैं टू रूम का क्वांटिटी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ द वर्क बाय लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से करेंगे और सेंटर लाइन मेथड से करेंगे। तो पहले हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से करते हैं। तो हमें 5 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होगी। फाउंडेशन अर्थ वर्क करना होगा, मिट्टी की खुदाई करनी होगी, तभी तो फाउंडेशन लगेगी। लाइम कंक्रीटिंग फाउंडेशन में करना होगा। ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1 इज द 4 रेशियो फाउंडेशन एंड प्लिंथ में करना होगा। ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1 इज द 6 रेशियो सुपर स्ट्रक्चर किया जाएगा और डीपीसी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम फिगर दिखाते हैं आपको। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको ये इतना चीज़ें दी रहेगी। ठीक है, और शायद फिगर भी दिया रहता है तो आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी होगी। ठीक है, तो हमारा 2 रूम है। ठीक है, 1 रूम 2 रूम का हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये हमारी जो है सिंबल W है, ये हमारा विंडो है। 4 विंडो हमारी लगी है, 2 डोर। ठीक है, एक रूम में 2 विंडो और एक डोर। पहले रूम की जो है इंटरनल डायमेंशन है 3.0 मीटर इंटू 5.0 मीटर और सेकेंड रूम की इंटरनल डायमेंशन है 4.0 मीटर इंटू 5.0 मीटर। ठीक है, वॉल की थिकनेस 0.3 सेंटीमीटर। जितनी भी वॉल है, आउटर चाहे इनर चाहे पार्टीशन वॉल, 0.3 मीटर है वॉल की थिकनेस। जैसा कि एक प्लान हमारा है 2 रूम का प्लान, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, हमने यहाँ से कट कर रखा है क्रॉस सेक्शन एट एक्स एक्स। ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन है। ऐसे हमारी फाउंडेशन डिजाइन की जाती है। तो सबसे पहले लाइम कंक्रीटिंग की गई है 0.9 मीटर की चौड़ाई में, 0.3 इसकी मोटाई है। इतने में हमारा लाइम कंक्रीटिंग की गई है। ये ब्रिक मैसनरी किया गया है 1 इज़ द 4 रेशियो में। 1 पार्ट जो है हमारा सीमेंट है और 4 पार्ट हमारा सैंड है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा प्लिंथ लेवल तक हमारा 1 इज़ द 4 के रेशियो में ब्रिक मैसनरी की गई है। इसकी जो स्टेपिंग है, फर्स्ट स्टेप की हमारी जो ये फर्स्ट स्टेप है, इसकी चौड़ाई इतनी है 0.7, सेकेंड स्टेप की 0.6, 0.5, 0.4। ठीक है, आप एक क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, इस फिगर को देख लीजिए आप एक बार। डायरेक्टली हम इसके टेबल की तरफ मूव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल मेथड से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कीजिए, क्वांटिटी निकालिए। सेंटर टू सेंटर ऑफ लॉन्ग वॉल और सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल। ठीक है, इस सेंटर से इस सेंटर तक लॉन्ग वॉल की थिकनेस निकालेंगे। तो लॉन्ग वॉल हमारी जनरली 2 हो जाएगी, एक यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग वॉल और एक यहाँ से यहाँ लॉन्ग वॉल। ठीक है, शॉर्ट वॉल हमारा यहाँ से इसके सेंटर से इस सेंटर तक, एक शॉर्ट वॉल इस सेंटर से इस सेंटर तक, 2 शॉर्ट वॉल इस सेंटर से इस सेंटर तक, तीसरी लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल की हम डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर टू सेंटर। ठीक है, 3.0 प्लस 4.3, 0.3, 2 इंटू 0.30/2, 7.6 मीटर हमारी लॉन्ग वॉल की लेंथ आ गई। तो 3 जो हुआ है, 3 हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इसकी चौड़ाई, और 4 इसकी यहाँ से यहाँ तक है, और 0.3 हमारा ये वॉल की थिकनेस भी ऐड हो जाएगा ना लॉन्ग वॉल में। और ये सेंटर टू सेंटर हमारा जो है 0.15 ये इधर से ऐड होगा, 0.5 इधर से ऐड होगा और 0.5 हमारा इधर से ऐड होगा। तो 2 इंटू 0.3/2 हमने कर रखा है। देखिए 3 + 4 फर्स्ट रूम की इंटरनल डायमेंशन और दूसरे रूम की इंटरनल डायमेंशन
अब बीच में पार्टीशन वॉल की 0.3 थिकनेस 2 इंटू 0.3/2 0.15 0.15, ठीक है। तो 7.60 मीटर हमारे लॉन्ग वॉल की लेंथ आ गई। सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शार्ट वॉल की निकालेंगे। तो शार्ट वॉल की जनरली हमारी जो लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर दे रखा है। यहाँ से यहाँ इंटरनल डायमेंशन 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो सेंटर लाइन लगाएंगे तो 0.05 यहाँ ऐड होगा, 0.05 यहाँ ऐड होगा। तो 5 + 2 इंटू 0.3/2, तो हमारी सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शार्ट वॉल 5.30 आ गया। और सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस 7.60 मीटर लॉन्ग वॉल की लेंथ हमारी। अब इसके बाद हम टेबल में देखेंगे, इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे टेबल में। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर एंड डिटेल्स ऑफ वर्क, नंबर, मेजरमेंट, क्वांटिटी, टोटल रिमार्क, लेंथ, ब्रीथ, हाइट एंड डेप्थ। तो अर्थ वर्क इन एग्जक्वेशन इन फाउंडेशन, अर्थ वर्क करेंगे फाउंडेशन में लॉन्ग वॉल 2 हमारी लॉन्ग वॉल है, 8.5 इसकी लेंथ, 0.9 1.10, टोटल हमारा 16.83। सेंटर टू सेंटर हमारा 7.6 आया। सेंटर टू सेंटर हमारी लेंथ लॉन्ग वॉल की 7.6 + 2 इंटू 0.9/2 तो 8.5। जो हमारी फाउंडेशन की जो थिकनेस है हमने फिगर में बना रखा है, ऐसे ऐसे जो बना है 0.9 हमारा थिकनेस हमारा ऐड हो जाएगा। लॉन्ग वॉल में हमेशा ऐड करेंगे हर एक स्टेप की फुटिंग जो होगी, फुटिंग स्टेप होगी तो लॉन्ग वॉल में हमारा ऐड होगा और शार्ट वॉल में हमारा माइनस होगा। देखिए शार्ट वॉल में हमने माइनस कर रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल 2 है, 8.5 मीटर उसकी लेंथ आ गई। टोटल हमने यहाँ से कैलकुलेशन किया है, ठीक है। 0.9 मीटर उसकी डेप्थ हो गई। पूरी इतने गहराई तक हमें नींव की फाउंडेशन की खुदाई करनी है। सॉरी, एक ब्रीथ हो गई, 1.10 मीटर इसकी हाइट हो गई, ठीक है। इतने गहराई तक हमें फाउंडेशन की खुदाई करनी है। तो टोटल हमारा क्वांटिटी आ गया मल्टीप्लाई करने पर 16.83। ऐसे ही शार्ट वॉल में करेंगे। शार्ट वॉल हमारा 3 है, 4.4, 0.9 1.1 13.07। 5.3 - 2 इंटू 0.9/2 = 4.4। शार्ट वॉल में माइनस हो जाएगा ये हमारा ब्रेथ, ठीक है। इसके बाद हम लाइम कंक्रीटिंग करेंगे। इनको हम टोटल कर लेंगे। 29.9 क्यूबिक मीटर हमारा अर्थ वर्क हुआ, नींव की इतनी खुदाई हुई। इसके बाद हम लाइम कंक्रीटिंग करेंगे सेकंड स्टेप में। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन लॉन्ग वॉल 2 लॉन्ग वॉल है, 8.5 0.9 थिकनेस में होगा, 0.30 4.59। ये हमारा जस्ट ऐसे ही रहेगा। ये हमारा इसी में लाइम कंक्रीट सबसे निचले पार्ट में होगा। तो 0.9 हमारा इसका ब्रेथ है, हाइट 0.3। तो इसमें ऐड होगा, इसमें इतना 7.6 में 0.9 ऐड हो जाएगा, 0.9 ऐड हो जाएगा। और 5.3 में माइनस हो जाएगा 0.9, ठीक है। तो 4.4 आ जाएगा। शार्ट वॉल में माइनस हो जाएगा, लॉन्ग वॉल में ऐड हो जाएगा। फर्दर कैलकुलेट करने पर टोटल हमारा 8.15 हमारा लाइम कंक्रीटिंग आ गया। टोटल इन क्यूबिक मीटर, ये भी क्यूबिक मीटर में हमारा अर्थ वर्क फाउंडेशन की खुदाई हुई है। ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:4 रेशियो फाउंडेशन एंड प्लिंथ में ब्रिक वर्क करेंगे। फर्स्ट फुटिंग में नंबर ऑफ 2 वॉल है, लॉन्ग वॉल पहले हम लॉन्ग वॉल का करेंगे, शार्ट वॉल बाद में देखेंगे। तो 2 है नंबर ऑफ फर्स्ट फुटिंग, 2 वॉल है 8.3, जस्ट ऐसे ही हो जाएगा। 7.6 में 0.7 ऐड करेंगे, 7.6 में 0.7 ऐड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा टोटल 8.3 हो जाएगा।
ऐसे ही 7.6 में 0.6 ऐड कर देंगे, 7.6 में 0.5 ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ वॉल फर्स्ट लॉन्ग वॉल हमारी 2 है फर्स्ट फुटिंग के लिए, 8.3, 0.7, 0.3 इसकी हाइट हो गई, तो मल्टीप्लाई करने पर 3.49। सेकेंड फुटिंग में नंबर ऑफ वॉल 2 है, 8.20, 0.60, 0.20, 1.97, इसका क्वांटिटी आ गया सेकंड फुटिंग का। थर्ड फुटिंग करेंगे 8.1, 7.6 में से 0.5 माइनस कर देंगे, यहाँ देखिए माइनस हुआ है, सॉरी ऐड हुआ है, 7.6 में ऐड होगा, लॉन्ग वॉल में हमेशा ऐड होगा, शॉर्ट वॉल में माइनस होगा। तो हमारा कैलकुलेशन 1.62 आ गया थर्ड फुटिंग के लिए। लेंथ वाल वैसे ही होगा, 7.6 प्लस 0.4 हमारा ऐड हो जाएगा, नंबर ऑफ वॉल 2 है, कैलकुलेशन हमारा आ जाएगा लेंथ वाल का 4.48 क्यूबिक मीटर। शॉर्ट वॉल का देखेंगे हम फर्स्ट फुटिंग के लिए। नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल 3 है, हमने कि जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल 3 है। 5.3 में से माइनस हो जाएगा 0.7, देखिए 2 इंटू 0.7 कट हो जाएगा और 2.9 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड फुटिंग में हो जाएगा, 5.3 में 0.6 माइनस हो जाएगा तो 1.69 आ जाएगा, इसकी हाइट 0.2 है। आप फिगर में देखिएगा सबकी हाइट दे रखा है हर एक फुटिंग की। नंबर ऑफ 3 है, 3 वाल है थर्ड फुटिंग के लिए 4.8, तो 5.3 माइनस 0.5 1.44 क्वांटिटी आ गया क्यूबिक मीटर। प्लिंथ वाल, शॉर्ट वाल में प्लिंथ वाल का हम कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ वाल 3 हो गए 4.9, 5.3 में से 0.4 माइनस हो जाएगा 0.70, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4.12, टोटल हमारा क्वांटिटी आ गया 21.71 क्यूबिक मीटर, टोटल इन क्यूबिक मीटर 21.71 क्यूबिक मीटर। ये पूरा आपस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फुटिंग के से लेकर प्लिंथ वाल तक, प्लिंथ लेवल तक ब्रिक मैसनरी 1:4 रेशियो सीमेंट मोटार में हमारा किया गया है। ठीक है, ये लॉन्ग वॉल के लिए सारा है, ये शॉर्ट वॉल के लिए, तो टोटल हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का ऐड कर देंगे। ठीक है, 21.71 क्यूबिक मीटर। इसके बाद हम सुपर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके बाद हम नंबर 4 जो हमारा वर्क होगा डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी। ठीक है, लॉन्ग वॉल 2 है 7.90, 7.6 में से 0.03 माइनस हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा, लॉन्ग वॉल में हमेशा ऐड होगा, मैं ही गलत बोल दे रहा हूँ हर बार, आप लोग मिस्टेक मत करिएगा। आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए, लॉन्ग वॉल में हमेशा जो हमारी ब्रेथ होगी वो ऐड होगा, शॉर्ट वॉल में हमेशा माइनस होगा। ठीक है, 7.6 प्लस 2 इंटू 0.3/2 7.9, शॉर्ट वॉल 5.3 हमारी सेंटर लाइन से डिस्टेंस आई हुई है, सेंटर लाइन से डिस्टेंस हमारी है। ठीक है, हमारी लेंथ है, तो -2 इंटू 0.3/2 ये वॉल की थिकनेस है। ठीक है, वॉल की थिकनेस है, ब्रेथ। ठीक है, डीपीसी हमेशा कैलकुलेट किया जाता है स्क्वायर मीटर में। ठीक है, इसकी डेप्थ या हाइट नहीं होगा। ठीक है, भले ही इसने 2.5 सेंटीमीटर थिक बोल रखा है, लेकिन हाइट इसकी मेजर नहीं की जाएगी, हाइट और डेप्थ की कोई मेजर नहीं की जाएगी। ठीक है, डीपीसी का हमारा क्वांटिटी जो निकलता है स्क्वायर मीटर में। तो लॉन्ग वॉल के लिए नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल 2 है 7.9, यहाँ से हम देख लेंगे 0.3 4.74। शॉर्ट वॉल हमारा 3 है 5.0 0.3 4.50 स्क्वायर मीटर, टोटल हम ऐड कर देंगे 9.24। ठीक है, तो 5.0 कहाँ से आया, 5.3 माइनस 2 इंटू 0.3/2 0, ये हमारा डिडक्शन करेंगे डीपीसी, डिडक्शन पार्ट डोर से। ठीक है, तो डोर के नीचे तो हमारा डीपीसी लगेगा नहीं, क्योंकि वहाँ ओपन एरिया होता है, तो डोर के लिए हम डिडक्शन करेंगे। तो हम जनरली
2 रूम का हम क्वांटिटी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 2 रूम के लिए 2 डोर तो होना आवश्यक है, क्योंकि हर एक रूम में एक डोर तो होगा ही। तो नंबर ऑफ डोर 2 है, इसकी डोर की चौड़ाई 1.2 है, वॉल की थिकनेस जिसमें हमारा डोर लगा हुआ है, ओपन एरिया है, 0.3 थिकनेस है, 0.3 मीटर थिकनेस है। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 0.72 स्क्वायर मीटर। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 9.24 में से 0.72, सॉरी 0.72 है, यहाँ पर पॉइंट है 0.72। तो 9.24 में से 0.72 माइनस करने पर 8.52, नेट टोटल इन स्क्वायर मीटर डिफिसी हमारा 8.52 आ गया। फिफ्थ वर्क जो हमारा होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:6 रेशियो। 1 पार्ट हमारा सीमेंट होगा, 6 पार्ट हमारा सैंड होगा। सुपर स्ट्रक्चर में हम वर्क करेंगे। लॉन्ग वॉल के लिए वर्क करेंगे 2 हमारा लॉन्ग वॉल है 7.90, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 7.6 हमारा सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस की लेंथ थी, और 0.3 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें ऐड हुआ है ना, हम 0.3 थिकनेस वाली वॉल का ही बात कर रहे हैं, तो वैसे ही इसमें ही हो जाएगा। तो 2 × 7.90 0.30 3.5 16.59 हमारा क्यूबिक मीटर लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी आ गई। ऐसे ही शार्ट वॉल की, शार्ट वॉल 3 है 5.0 0.3 3.5 15.75। अब 5 कैसा आया, यहाँ से देख लीजिए 5 आ गया, क्योंकि 0.3 थिकनेस वाली कर रहे हैं, तो 5.3 सेंटर लाइन शार्ट वॉल की डिस्टेंस है, लेंथ है, तो 0.3 माइनस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 मीटर। तो इन दोनों को आपस में ऐड करने पर 32.34 टोटल इन क्यूबिक मीटर सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी आ गई। डिडक्शन फॉर ओपनिंग, जहाँ जहाँ पर ओपन एरिया होगा डिडक्शन किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर ओपन होगा, हमारा डोर में ओपन होगा और विंडो में ओपन होगा। तो नंबर ऑफ डोर 2 है, मतलब 2 है, 1.2 इसकी चौड़ाई है, 0.3 इसकी वॉल की थिकनेस है, हाइट 2.1 है, तो 1.51 मीटर। विंडो हमारी 4 है, हर एक रूम में 2 विंडो हैं, तो 2 2 4 विंडो हो गई। इसकी जो चौड़ाई है 1.00 मीटर, वॉल की थिकनेस जो जिसमें हमारा विंडो लगेगा 0.3, सुपर स्ट्रक्चर की जो थिकनेस है इसी में हमारा विंडो लगेगा, तो पूरा ओपन ही होगा 0.3, और 1.5 मीटर हमारी इसकी हाइट विंडो होगी। इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1.81। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, कहीं अगर गलती होगी तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, यहाँ गलती है हम सुधार लेंगे, ठीक है। वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगली वीडियो में आने वाले में हम जो भी वीडियो हम देंगे उसमें हम एक्यूरेट करके देंगे। वैसे भी हमने कैलकुलेट करके एक्यूरेट करके ही रखा है, पूरी कैलकुलेशन हमारी सही है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा संतुष्टि के लिए। तो जो हमारा डिडक्शन होगा ओपनिंग स्पेस का, डोर और विंडो का 3.32 हमारा डिडक्शन होगा। इतने में हमारा, इतने क्यूबिक मीटर में हमारा डोर होगा। तो 32.34 में से 3.32 माइनस हो जाएगा, तो टोटल नेट टोटल इन क्यूबिक मीटर जो हमारा टोटल सुपर स्ट्रक्चर जो आएगा 29.03 में ब्रिक मैसनरी इतना क्यूबिक मीटर हमारा होगा। थैंक यू।